यू विल बी सरप्राइज टू नो कि लोकसभा और राज्यसभा का कॉन्सेप्ट इसी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल से आया है, जो कि चार्टर एक्ट 1853 में था। और आज हम समझेंगे कि कैसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया और किस एक्ट के अंडर ये किया गया था। तो हमने कंपनी रूल के बारे में पढ़ा और कंपनी रूल में हमने दो एक्ट पढ़े। नंबर 1 वाज रेगुलेटिंग एक्ट एंड नंबर 2 वाज पिट्स इंडिया एक्ट 1784। दिस वाज चार्टर एक्ट 1833, जिसके तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था। And who was the first Governor General of India? It was Warren Hastings. And Charter Act 1833 में एक और इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ था और वो क्या था? इसके अकॉर्डिंग जो भी कमर्शियल एक्टिविटी ईस्ट इंडिया कंपनी आज तक कर रही थी वो सब अबॉलिश कर दी गई थी। और ये कहा गया था चार्टर एक्ट 1833 के अकॉर्डिंग जितनी भी टेरिटरीज ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्वायर करी हैं आज तक, वो मैजेस्टी के नाम के अंडर हैं। दिस मीन्स दीज ऑल टेरिटरी बिलोंग्स एज अ ट्रस्ट ऑफ मैजेस्टी। मतलब ये जो भी टेरिटरीज इन्होंने एक्वायर करी हैं ये किसके अधीन है? क्राउन के अधीन। और फिर आता है चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 के अकॉर्डिंग लेजिस्लेटिव बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी को दोनों को सेपरेट कर दिया गया था और लेजिस्लेटिव बॉडी को डिसेंट्रलाइज करा गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जिसमें 6 मेंबर्स आते हैं और दो 6 मेंबर्स 3 मेंबर्स इंडियन प्रोविंसेस के थे। और कौन कौन प्रोविंसेस के थे? आगरा, बंगाल और बॉम्बे। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि लोकसभा और राज्यसभा का कॉन्सेप्ट इसी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल से आया है, जो कि चार्टर एक्ट 1853 में था। 1853 के चार्टर एक्ट के बाद रिवॉल्ट हुआ 1857 का। उसके बाद ये कंपनी रूल ट्रांसफर किया गया था क्राउन रूल में। क्राउन रूल में 1858 के बाद क्या किया गया था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वॉइस रॉय बना दिया गया था, मतलब नॉमेनक्लेचर चेंज किया गया, दैट्स इट। और फिर क्राउन रूल में आता है GOI एक्ट 1858, व्हिच वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। इस एक्ट के अकॉर्डिंग पहली बात तो वॉइस रॉय बना दिया गया गवर्नर जनरल को। इसके बाद जो भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की बॉडी थी एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उन दो इंस्टीट्यूशंस को एबॉलिश कर दिया गया था। तो ये जो इंस्टीट्यूशन एबॉलिश किए गए थे उनकी जगह इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर दिया गया, जिसको कहा गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में 15 मेंबर्स होते थे जो कि डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे वॉइस रॉय को। एंड नाउ कम्स द एस्टॉनिशिंग पार्ट। 1858 में इंडिपेंडेंस वॉर घोषित कर दी गई थी और पहली इंडिपेंडेंस वॉर के बाद दे वर वेरी एस्टोनिश्ड एंड इंडियंस वर डिमांडिंग फॉर द इक्वल पार्टिसिपेशन, ताकि उन्हें लेजिस्लेटिव में कुछ हक मिले, क्योंकि हमारी जनता ज्यादा है। इसीलिए व्हाट दे डिड इज उन्होंने एक इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पास करा, जिसके अकॉर्डिंग अब इंडियंस को भी लेजिस्लेटिव बॉडी में हक दिया जाएगा।